Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we are going to discuss about UP SSSC video exam, जो कि ये री एग्ज़ाम हुआ है 2018 वाला था और ये इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2023 को जो इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 26 मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड 27 मॉर्निंग शिफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम जीएस वाला पार्ट देखेंगे। तो इसमें फेमिना मिस इंडिया 2023 की जो विजेता है नंदिनी गुप्ता, उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में राज्य के स्टेट के बारे में पूछा है कि किस राज्य से वो बिलोंग करती थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर के बाद बाकी जानवर हैं, उनमें अलग अलग जानवर हैं, तो इनमें से कौन सा जानवर नहीं दिया गया है। अगर आप ढंग से देखोगे तो उस अबेकस पर क्या है, टाइगर, बाघ नहीं दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर रेकयाविक पूछा गया है। रेकयाविक निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइसलैंड, ये आइसलैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट 104 यहाँ पर पूछा गया है, जो घड़ियाल मगरमच्छ हैं इनकी सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है। तो चंबल रिवर की बात की जाए तो चंबल रिवर में यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में ज़्यादा देखने को मिलता है इनकी संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा 1833। इसको क्या है, सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विंडोज़। विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बाकी सब क्या हैं, ये तीनों वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्या है, तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। तो सुब्रमण्यम कमेटी रिलेटेड है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों द्वारा, यहाँ पर जो वहाँ पर एक ट्राइब है मारा जनजाति, उनका सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सांस्कृतिक के साथ धन्यवाद ज्ञापन समारोह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीमकुट। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था। तो असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर सेकंड जनरेशन में इसका यूज हुआ था। नेक्स्ट, तेलंगाना का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है। तेलंगाना का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलपिटा, भारतीय रोलर, इंडियन रोलर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क, ये कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद के कोट वालगुड़ू इको पार्क में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाथियों की दुर्घटना से बचने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की डिक्लेरेशन किया। तो करेक्ट आंसर है उड़ीसा के द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट इव लॉन्गर थीम है। तो इसमें जो विश्व हाइपरटेंशन दिवस है उसकी एक करेक्ट थीम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसको क्या बोलते हैं, हर्मिका बोला जाता है। और हर्मिका के ऊपर क्या होता है, छतरी होता है। नेक्स्ट, प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। ऑप्शन है नासा, CNSA, JAXA या ESA। तो इसका करेक्ट आंसर है ESA, ये ESA के साथ जुड़ा हुआ है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
नेक्स्ट, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद, जिन्होंने हिंदी का यूज किया था प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर गंगा की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पब्लिक डेट ऑफिस वर्क्स एज इन्वेस्टमेंट बैंकर टू द, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट के लिए है ये। नेक्स्ट, 139 देशों की सूची में विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 38। इंडिया की रैंकिंग क्या है? सुधरी है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट कौन रहा है? फर्स्ट रहा है सिंगापुर एंड फिनलैंड, एंड लास्ट कौन रहा है? लास्ट रहा है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है प्रियम्बल में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोनॉमिक लिबर्टी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? यहाँ पर थीम पूछी गई है, तो इसकी थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं? ये इसका करेक्ट आंसर, यहाँ दादरा से कंफ्यूज हो सकते हैं, महाराष्ट्र लगा सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा एनसीडीसी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टील इज प्रोड्यूस्ड थ्रू प्रोसेस दैट डू नॉट एमिट कार्बन डाइऑक्साइड? जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एमिट नहीं होगी तो उसको क्या बोला जाता है? और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उसको येलो स्टील और इनवर स्टील, रेड स्टील, ग्रीन स्टील। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ग्रीन स्टील। जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए वो वहां पर ग्रीन लगा सकते हैं, तो ग्रीन स्टील इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोल्ड कुरुक्षेत्र किस किस के बीच चली? भारत और निम्नलिखित में से किस देश के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में यह अभ्यास हुआ, बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गोवा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट, कौन सा बांध और नदी का संबंध यहाँ पर ठीक से मेल नहीं खाता है? तो इसमें जो धरोई बांध है वो माही नदी पर ना होकर किस नदी पर है? साबरमती रिवर पर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाकी नाथपा, झाकरी, सतलज पर, उकाई तापी पर है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट, श्री ऋत्विक सान्याल जो कि यूपी से हैं, उनको पद्म श्री मिला है, किस क्षेत्र से है वो? तो वो कला से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय में क्या है? पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई गई हैं। नेक्स्ट, मई 2023 में भूपेंद्र यादव जो कि क्या है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं। उन्होंने क्या है? वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदाय द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है मेरी लाइफ ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है। इनमें से कौन त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मेलानिन। और मेलानिन के कारण ही हमारा रंग ऐसा होता है, मतलब सांवला रंग होता है, वरना मेलानिन की कमी के कारण क्या है? इंसान सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है।
नेक्स्ट, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने के लिए बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की, उसका नाम क्या था? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका करेक्ट आंसर होगा IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, PFRDA ने लोकपाल के लिए अधिकतम आयु डैश से डैश बढ़ा दी गई, ये 65 से 70 साल कर दी गई है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में लिखे गए भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुणम को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? यह अपनाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट पॉकेट साइज स्वाइप मशीन फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट कोड, उसको क्या बोला गया है? इसे माइक्रो पे बोला गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक है इनमें से क्रिकेट माई स्टाइल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये जराम्बिका ग्राम है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिडेराइट किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लोहे से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeCO3, तो यहाँ पर Fe आ गया, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने चाइना बीजिंग में हुए 2008 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के लिए ये आर्टिकल 29 है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? इसका देखिए कंफ्यूजिंग आंसर है, इसका सर अलेक्जेंडर कनिंगम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है रखालदास बनर्जी भी हो सकता है, तो इसमें क्या है कंफ्यूजन है। देखते हैं इसका आयोग द्वारा क्या करेक्ट आंसर दिया जाएगा, तो इसे होल्ड पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, सेरिंगमपट्टम की संधि निजाम टीपू सुल्तान और ब्रिटिश गवर्नर जनरल किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच में साइन हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट, जर्क शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये है वेट लिफ्टिंग से। इसमें दो तरह से होता है लिफ्टिंग, एक स्ट्रेट होता है और एक जर्क होता है, तो जर्क किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां द्वारा। नेक्स्ट, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, इनमें से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कवरित्ती के लिए सही है? द क्लाइमेट ऑफ कवरित्ती सिमिलर टू, देखिए यहाँ पर सीधा सा दिया गया है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो ये क्या है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा MP मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। तो ये लास्ट वीडियो था UPSSC वीडियो एग्ज़ाम का, जो कि री एग्ज़ाम हुआ 2018 वाला, ये 27 जून 2003 का जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी। हमने यहाँ पर चारों शिफ्ट के यहाँ पर डिस्कस किया है GS वाला पोर्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।